बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मॉम सीक्रेट में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मशहूर खलीफा बेकरी की नान खताई, जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और खाने में मज़ेदार। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप घी लिया है। घी को मैंने प्याली में निकाल लिया है। अब इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए फ्रिज में। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। जो हमारे घर में चाय वाले नॉर्मल कप होते हैं उसके हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी। आप जो आपके घर में चाय वाले कप हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। अब इसको छान लेंगे हम अच्छी तरह से मैदे को। आप मेजरमेंट का ख्याल जरूर रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन लिया है। ये वही कप है जो मैंने मैदे में इस्तेमाल किया था। उसी कप के हिसाब से मैंने आधा कप बेसन ले लिया है। इसको भी हम छान लेंगे। दोनों चीज़ों को छान लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। यहाँ पर हमने साबुत चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे हम। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी इसमें से कम कर सकते हैं, वैसे ये परफेक्ट हिसाब है। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच सूखा दूध लिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच इसमें सूजी भी डाली है। 1 चाय का चम्मच मैं भरकर यहाँ पर डालूंगी बेकिंग पाउडर। 1 चुटकी डालूंगी मीठा सोडा। और टेस्ट को बढ़ाने के लिए हाफ चुटकी जितना नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे। और आधी चाय की चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी इलायची का पाउडर। और यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से 2-3 हिस्सों में मोटा मोटा काट लिया है। इस तरह से ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं कर लूँगी एक मरतबा मिक्स। अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को आप देसी घी में भी बना सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मगर मैंने डालडा घी इस्तेमाल किया है। ये देखिए मैंने सारा इस तरह से अच्छी तरह से एक मरतबा मिक्स कर लिया है। अब मैंने जो घी फ्रिज में रखा था, इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस घी से आटा गूंदूंगी। थोड़ा थोड़ा हम घी को लेते जाएंगे, एक साथ हमें सारा नहीं डालना है। घी को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इससे इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे। ठंडे घी से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ठंड के मौसम में बना रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही घी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी है तो इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके लेती जा रही हूँ। ये सारा घी हमारा इसमें जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 1 कप लिया था घी, जिससे मैंने मैदा और बेसन नापा था, उसी कप के हिसाब से मैंने इसमें 1 कप घी लिया है। ये देखिए इकट्ठा हो रहा है हमारा। अब हम ये जो बचा हुआ घी है इसको भी हम सारा डाल देंगे और इससे अच्छी तरह इसकी डो बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारा घी डालकर इस तरह से इसकी डो बना ली है। ये देखिए मैं अब इसके पेड़े बनाऊंगी तो ये अच्छे से पेड़े बनेंगे, बिखरेंगे नहीं। अब हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए ढककर किसी बर्तन से। अब मैं ये ले रही हूँ सिल्वर का ढक्कन, जो नॉर्मली सबके घरों में होता है। मैंने इस पर हल्का हल्का घी लगा दिया है और अब इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप बच्चों के कॉपी के जो पेज सफ़े होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने बटर पेपर लगाकर इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर नान खटाई बनाऊंगी। ज़्यादा हम बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फूलेगी भी। इसको हम नॉर्मल साइज में बनाकर इस तरह से और नान कताई के बीच में एक हल्का सा सुराख बना लूंगी और सारी मैं नान कताई इस तरह से बनाकर रख लूंगी। ये देखिए मैंने सारी नान कताई इस तरह से बनाकर रख ली है और हम इसको गैप में ही रखेंगे, ज़्यादा करीब करीब नहीं रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को हम तोड़ेंगे, इसकी सिर्फ हमें जर्दी चाहिए।
मैंने अंडे की जर्दी को निकाल लिया है। मैं सिर्फ अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करूंगी। जर्दी को मैं चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और अब मैं ब्रश से नान खताइयों के ऊपर हल्की हल्की अंडे की जर्दी को लगाऊंगी, ताकि इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और जायका भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस हमें हल्का हल्का ही लगाना है, ब्रश से ही लगाएंगे हम। ये देखिए, मैंने सारी नान खताइयों पर इस तरह से अंडे की जर्दी को हल्का हल्का लगा दिया है। अब ये कुछ बादाम जो मैंने स्लाइस में कट किए थे, इसको मैं थोड़ा थोड़ा नान खताइयों के ऊपर लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो साबुत बादाम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने स्लाइस का इस्तेमाल किया है। इस नान खटाई को आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इस तरह सारी नान खटाइयों के ऊपर मैंने बादाम लगा दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई के ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर अब मैं जो ये ढक्कन है ये रख दूंगी। अब इसको ढक्कन से ढककर 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर, फिर 15 मिनट के लिए मैं इसको दम वाली आंच पर पकाऊंगी और बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको खोलकर दिखाती हूँ आपको। मैंने इसको एक मरतबा बीच में चेक भी किया था। ये देखें, हमारी नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। अभी ये बहुत गर्म है, इसीलिए मैं इसको चमचे से एक एक करके निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। ये देखिए, पीछे से भी बिल्कुल परफेक्ट ये सिक गई है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, खस्ता और करारी। ये खाएंगे तो आपके मुंह में ही घुल जाएगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई है। अब बची हुई डो से हम इसी बटर पेपर पर नान खटाई और भी बना लेंगे। ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल खलीफा बेकरी के जैसी नान खटाई। और इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल खस्ता है और खाने में तो बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाती है। बिल्कुल बाजार से ज़्यादा अच्छी और परफेक्ट नान खटाई है। अब हाजिर होंगे एक नई रेसिपी लेकर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।